अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज हम बना रहे हैं मीठे और नमकीन स्नैक्स जो कि बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट रेसिपी है। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने 6 अदद स्लाइस लिए हैं और इनको हमने चिप्स की शक्ल में सेंटर में से इस तरह से काट लेना है। सारे स्लाइसेस मैंने इस तरह से ये देखें काट लिए हैं ये। और इनको आपने अगर साइज़ में छोटा रखना चाहें तो आप सेंटर से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए जी इस तरह से ये मैंने सारे स्लाइसेस इनके काट लिए हैं। अब एक अदद मैंने लेना है अंडा और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए इस तरह फेंटने के बाद अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच मैंने मैदे का और 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे सूजी और दूध के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके अंदर लम्स ना बने। जल्दी से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर 2 कतरे मैंने ऐड करने हैं वनीला एसेंस के और 2 ही कतरे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस के। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी इसकी थिकनेस जो है इस तरह से होनी चाहिए। अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने इसके अंदर 1.5 चम्मच ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है कि चीनी के सारे ज़रे जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। अब जो सेकंड स्टेप है हम उसको शुरू करेंगे। अब मैंने लेना है 1 चम्मच मैंने लेना है बेसन का और 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा। ये देखिए चावल का आटा मैंने ऐड कर दिया है। चावल के आटे से ये जो है क्रिस्पी बहुत बनेंगे और जो बेसन है ये इसकी जो अपना ऊपर वाला जो लेयर है उसको अच्छा रखेगा। अब मैंने इसके अंदर डालना है नमक और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा इसमें खूबसूरती के लिए हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसको दूध के साथ करेंगे मिक्स। आप पानी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन दूध के साथ मिक्स करने से इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। ये देखिए इसको हमने जल्दी से मिक्स कर लेना है और इस तरह से इसका जो बैटर है हमने पतला सा इस तरह से तैयार कर लेना है। ये इस तरह से होना चाहिए। ये हमारी ये देखिए तकरीबन ये तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने स्लाइस बनाए हैं और मीठा और एक नमकीन 2 तरह के हम ये स्नैक्स बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये मैंने एक स्लाइस लिया है, इसकी स्ट्रिप उठाई है और इसके ऊपर मायोनीज़ लगाएंगे इस तरह से और दूसरी स्टेप इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है हमने। ये इस तरह से लगा के ये तकरीबन मैंने जो नमकीन बनाने हैं वो सारे इसी तरह से लगाए हैं। आप इनके अंदर केचप भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये सारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब एक पैन में हमने ऑयल गरम करना है और पहले जो मैं इसके अंदर ये जो नमकीन वाले स्लाइसेस हैं ये देखिए ये सारे 1 बाय 1 हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम जो है वो हमारी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए कि हाई फ्लेम पे ये जल सकते हैं। और ये देखें जी ये तकरीबन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। कितना खूबसूरत कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका हो चुका है। ये देखिए इसको हमने सारों को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। बहुत ही कम बजट में हमने ये 2 प्लेटें भरकर इस तरह से हम ये बना सकते हैं। ये देखिए ये हमारे नमकीन बन चुके हैं। अब हमने इसी तरह से जो बाकी मीठे वाले स्लाइसेस हैं उनको हमने ऐड कर लेना है। ये देखिए ये सारे मैंने जो मीठे वाले स्लाइसेस हैं इनको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। 1 बाय 1 हम डालते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही मज़े के और इनका टेस्ट कमाल का है, बहुत ही मज़े का है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी ये मैंने तकरीबन सारे इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये मैं इनकी साइड देखिए कितना खूबसूरत कितना ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है इसका। ये देखिए जी ये हमने तकरीबन के सारों की साइडें चेंज कर दी हैं। अब ये नेक्स्ट बैच जो लास्ट वाला है ये भी मैंने ऐड कर दिया है। इनकी भी हमने इसी तरह से साइड चेंज करनी है। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। ये देखिए जी ये हमारे सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये जो मैंने नमकीन बनाए हैं जिसके अंदर मैंने मायोनीज़ लगाए थे ये देखिए इनका लुक इस तरह से है। आप इनको सिंगल भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने कुछ सिंगल भी फ्राई किए हैं, वो भी बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और ये देखिए ये जो है ये मैंने सिंगल वाला बनाया है, बिल्कुल क्रिस्पी सा बना है। ये नमकीन वाले हैं और ये जो हैं ये साथ मीठे वाले हैं। ये भी बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे।
इंशाल्लाह इसी तरह किसी नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे और किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।